बिना देखे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें फॉर ए चैनल जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो चलिए सबसे पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब जिन बच्चों का इंग्लिश से दूर का रिश्ता है उनके लिए हिंदी में बता दूं। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हूँगा। अब जो आफ्ताब ने कहा है अपनी बेटी से उसे हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन बनाना है इसका, और ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे शो करना है। तो आइए अपने दिमाग को ख़राब करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आफ्ताब के एज को x मानते हैं और उसकी बेटी के एज को y मानते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों का असली एज नहीं पता है। और एक बात और बता दूं कि ये एज जो अभी हम निकाल रहे हैं ये आफ्ताब और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज है। अब क्वेश्चन में 7 साल पहले की बात की गई है, तो हम भी लिख देते हैं एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago equals to x minus 7 years. एज ऑफ डॉटर equals to x minus y years. अब जिन विद्वान बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि x minus 7 और y minus 7 कहाँ से आया, तो उनके लिए बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी 15 साल के हैं तो 7 साल पहले आपका एज 8 साल होगा। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमें कैसे पता चला। हमने अपनी एज में से 7 माइनस कर दिया क्योंकि 7 साल पहले का पूछा गया था। उसी तरह आफ्ताब का एज अभी x ईयर है, तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज x माइनस 7 ईयर होगा और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स होगा। मुझे इतना तो उम्मीद है कि कुछ होशियार बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बताया है कि आफ्ताब का एज 7 टाइम्स है उसकी बेटी के एज का, तो हम एक साइड आफ्ताब का एज लिख देंगे और इक्वल्स टू डालकर दूसरी तरफ उसकी बेटी का एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 7 टाइम्स बोला गया है। ये लिखने के बाद अब हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को -7 से मल्टीप्लाई करने पर -49 मिलेगा। फिर 7y दूसरी तरफ आकर -7y बन जाएगा और -7 दूसरी तरफ आकर +7 बन जाएगा। उसके बाद -49 और +7 को सॉल्व करने पे हमें -42 मिलेगा और हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर का एज 3 साल बाद का निकालना है। तो सबसे पहले हम आफ्ताब का निकालते हैं। एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 years इक्वल्स टू x + 3 और एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू y + 3 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया है कि आफ्ताब का एज उसकी बेटी से 3 गुना है, तो हम सबसे पहले आफ्ताब का एज लिख लेते हैं और फिर उसकी बेटी के एज को
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई करने पे 3y बनेगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9। 3y दूसरी तरफ जाकर -3y बन जाएगा और +3 दूसरी तरफ जाकर -3 बन जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करने पर x - 3y = 6 आएगा, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हमने अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम ग्राफिकली इसे करेंगे। तो ग्राफिकली करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे बॉक्स बनाना है। उसके बाद हमें अपना फर्स्ट इक्वेशन लिखना है। आपने इसे क्लास 9th में भी बनाया होगा, लेकिन जिन महानों को नहीं आता है वे इस वीडियो से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें x या y में से किसी में भी वैल्यू पुट करना है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने x में 0 पुट किया है और मेरा y का वैल्यू 6 आ गया। और दूसरी बार मैंने x का वैल्यू 7 लिया है, तो मैंने x के जगह पे 7 को पुट कर दिया। फिर दूसरी तरफ 7 जाकर -7 बन जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -49 बन जाएगा। फिर 7y में से 7 दूसरी तरफ जाकर 49 के साथ डिवाइड में हो जाएगा और 7 आएगा। तो x का वैल्यू 7 लेने पर हमारा y का वैल्यू भी 7 आ गया। अब हमने जैसा पहले इक्वेशन में किया था वैसे ही हमें दूसरे इक्वेशन भी बॉक्स बनाना होगा। उसके बाद उस इक्वेशन को लिख देंगे और फिर से x या y में से किसी का भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने x का वैल्यू फिर से 0 लिया है और मेरा y का वैल्यू -2 आ गया। और दूसरी बार मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो मेरा x का वैल्यू 6 आ गया। अब ये दोनों आ गए हमारे सॉल्यूशन। अब चलते हैं ग्राफ पेपर पे इसे दिखाने के लिए। हमारा x का वैल्यू आया है 0 और y का वैल्यू आया है 6, तो इसको पॉइंट कर लेते हैं। और दूसरी बार आया है हमारा x एक्सेस पे 7 और y पे 7। अब सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू है 0 और y का है -2 और दूसरे में x का वैल्यू है 6 और y का 0। अब जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं सभी को ज्वाइन कर देंगे लाइन खींचकर और सभी के ऊपर उनके इक्वेशन लिख देंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट।